सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है चोर कितना बाजुए कातिल में है। 23 मार्च 1931 के दिन था। लाहौर के सेंट्रल जेल में किसी भी आम दिन की तरह ही शुरू हुआ था। रोज की तरह ही उस सुबह भी राजनीतिक कैदियों की कोठी को खोल दिया गया था। आमतौर पर वे दिन भर बाहर रहते थे और सूर्यास्त के बाद वापस कोठियों में बंद कर दिया जाता था। इसलिए उस दिन जब वार्डन जरत सिंह जब शाम के लगभग 4 बजे ही चला आया और उनसे कोठियों में लौटने के लिए कहा गया तो वे सब हैरान रह गए। कैदी अक्सर दिन ढलने के बाद भी देर तक बाहर घूमते रहते थे और वार्डन की मीठी फटकारों की परवाह नहीं करते थे। लेकिन उस दिन वह अड़ा हुआ था। वह कोई कारण भी नहीं बता रहा था। वह सिर्फ इतना बुलबुला रहा था कि ऊपर से हुक्म है। कैदी जरत सिंह से काफ़ी मुंह लगाते रहे। उसे हमेशा बड़ी इज्जत से जरत सिंह जी कहा करते थे, क्योंकि वह एक पिता की तरह उन सब का ख्याल रखते थे। जरत सिंह के दिल में इन सभी कैदियों के लिए हमदर्दी थी, इसलिए वह उन्हें तंग नहीं करता था। इतना ही नहीं, वह ब्रिटिश हुकूमत द्वारा प्रतिबंधित किताबों को भी चोरी छुपे जेल में आने देता था। इसलिए कैदियों ने सोचा कि अगर वह उन्हें अपनी कोठियों में लौटने के लिए कह रहा है तो ज़रूर कोई खास वजह होगी। वे उनके हुक्म का पालन करते थे। एक एक करके अपनी कोठियों में लौट गया, लेकिन वे सब बहुत बेचैन थे। आखिर मामला क्या था? तभी जेल की नई बरकत एक एक करके उनकी कोठियों में आया और उनसे दबी जुबान में बताया कि उस रात भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाने वाली है। कैदी सन्न रह गए। हालांकि वे सभी जानते थे कि भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी होने वाली है, लेकिन इस हर की आदम ने उसे झकझोर डाला था। वे बरकत से मिन्नतें करने लगे कि क्या वह भगत सिंह की घड़ी, कंघी, पेन या कोई भी ऐसी छोटी सी चीज़ जो पूरे राष्ट्र की प्रेरणा बन जाने वाली इस जोशीले युवा क्रांतिकारी से जुड़ी हुई हो, उन्हें लाकर दे सकता है। वे इस निशानी को एक बहुमूल्य खजाने की तरह जिंदगी भर संभाल कर रखेंगे। बरकत भगत सिंह की कोठरी में गया और वह एक कंघी और एक घड़ी लेकर लौट आया। सभी तरह से कैदी इन पर अपना दावा ठोकने लगे तो पर्चियां डालकर फैसला किया गया। इसके बाद सब खामोश हो गए। सबकी निगाहें कोठियों के बाहर सहदारी पर टिकी हुई थी। फांसी की तख्त की तरह जाते हुए भगत सिंह को वहीं से गुजरना था। एक बार जब वे इसी रास्ते से अपनी कोठी की तरफ ले जा रहे थे तो पंजाब के कांग्रेसी नेता भीमसेन सचर ने उससे पूछा था कि लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के दौरान उन्होंने और उनके साथियों ने अपना बचाव क्यों नहीं किया। भगत सिंह ने जवाब दिया था, इनकलाबियों को मरना पड़ता है, उसके बलिदान से उनके मकसद को मजबूती मिलती है, न कि अदालत में अपील करने से। 6 महीने पहले 7 अक्टूबर 1930 को एक ब्रिटिश अदालत द्वारा फांसी की सज़ा सुनाई जाने के बाद भगत सिंह लाहौर सेंट्रल जेल की उन्हीं ऊंची दीवारों के पीछे जरत सिंह की राह देख रहे थे। हालांकि दोनों ही जानते थे कि उनका यह साथ कुछ ही दिनों का था, फिर भी वे एक दूसरे को बहुत चाहने लगे थे। जब भी दोनों साथ होते तो अक्सर अपनी मातृभाषा पंजाबी में बात करने लगते थे। उस दिन अपनी कोठरी में अकेले ही बेड़ियों में जकड़े बैठे भगत सिंह ने जरत सिंह के धीमे और घिसफिसाते हुए कदमों की आवाज़ को फौरन ही पहचान लिया। फौज में गुजरे दिनों और फिर पुलिस की लंबी नौकरी के जरत सिंह को सेहत पर असर डाला था। साथ ही वक्त से पहले ही सफ़ेद हो गई दाढ़ी के कारण भी वह अपनी उम्र से बूढ़ा दिखने लगा था। भगत सिंह मन ही मन मुस्कुरा दिए। जिंदगी कितनी अजीब थी और यह जितनी छोटी होती है उतनी ही तेजी से छलकती है। जरत सिंह उसके साथ बहुत उदार रहा था। वह वे सभी किताबों चोरी छुपे अंदर आने देता था जो वे पढ़ना चाहता था। इसमें ज़्यादातर मार्क्सवादी साहित्य होता था जिस पर सरकार ने सख्त बैन लगा रखा था। मार्क्स, लेनिन, रूस पर कोई किताब आई ही होती है कि वे फौरन इसकी मांग कर देते। इस मांग को चोरी छिपे भरपाई करने वाली द्वारकादास लाइब्रेरी, जिसकी स्थापना कुछ प्रतिशाली राष्ट्रवादियों ने की थी, उसके पढ़ने की जुनून का
मुश्किल से ही मुकाबला कर पाते। किताबों के लिए उनकी यह भूख इतनी ज़्यादा थी कि एक बार उन्होंने अपने सहपाठी जयदेव गुप्ता को लिखा था कि लाइब्रेरी के अन्य किताबों के साथ साथ कार्ल लिबेकनेच मिलिटरिज्म, लेनिन की लेफ्ट विंग कम्युनिज्म, बर्सा रुसेल की बाइमेन बाइट और ऑप्टन सिक्लेयर का उपन्यास द स्पाई भी जारी करवा ले और उन्हें उनके भाई कुलदीप के हाथ भेज दे। बचपन से ही उन्हें किताबों का जुनून रहा था। पढ़ाई एक ऐसा शब्द था जो हर समय उसके दिमाग में गूंजता रहता था। पढ़ाई ताकि वे अपने विरोधियों के तर्कों को जवाब दे सके। पढ़ाई ताकि वे भारत की युगों पुरानी व्यवस्थाओं को बदलने के तरीके सोच सके। उन्होंने मार्क्सवाद, साम्राज्यवाद और क्रांतिकारी दर्शन को ढूंढ ढूंढ कर पढ़ रहा था। इस गहरे अध्ययन ने उनके मस्तिष्क को फैलाव दे दिया और अपनी सोच को लेकर एक शक्ति और साहस भी